इन मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम प्रेस क्लब में मौजूद है, जहां पर एक पत्रकार साथी के ऊपर में कुछ गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें से कुछ आरोप उन्हें महादेव सट्टा ऐप में लिप्त होने के भी लगाए गए थे, जिनकी भ्रामक खबरें कुछ समाचार पत्रों ने भी चलाई थी। इन पर लगे इल्जामों को लेकर इन्होंने यहाँ पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और सारी बातों का उन्होंने सबूत के साथ में खंडन भी किया है। यहाँ तक की नौबत आ चुकी है कि पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और वहीं उनके बच्चों के साथ, उनकी बेटियों के साथ भी गलत करने की धमकी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन पत्रकारों के लिए मौन क्यों है, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। लेकिन अब तक जहाँ तक हम देखते आए हैं, तो जब तक पत्रकार की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक सरकार कुछ करती नहीं है, बोलती नहीं है। शासन और प्रशासन जब पत्रकारों की मृत्यु का वेट करता है। अब इस मामले में देखना ये होगा कि क्या इस पूरे इल्जाम से पत्रकार साथी बरी हो पाते हैं, या फिर उन्हें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई को फेस करना पड़ता है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगभग 3 दशकों से हम आपको पत्रकारिता करके देखते हुए आ रहे हैं। आज आपके ऊपर जो एक गलत आरोप लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया में भ्रामक खबरें भी आपके बारे में चलाई जा रही है, महादेव सट्टा अपने लेन-देन को लेकर संदिग्धता भी बताई जा रही है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है और क्या है इसमें आपका क्या पक्ष है? देखिए, पत्रकारिता जगत में खोजी पत्रकारिता एक प्रमुख अंग होता है। मैं लगातार कई वर्षों से खोजी पत्रकारिता करते आ रहा हूं। अभी कुछ दिनों पूर्व ही मैंने छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक के एक करोड़ों रुपए के घोटाले को उजागर किया था, जिसमें 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, 5 कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है। 9 ब्रांचों की बड़े स्तर पर जांच की जा रही है। खोजी पत्रकारिता लगातार करना ये मेरे स्वभाव में भी है और पत्रकारिता का एक प्रमुख अंग भी होता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में 2 साल पूर्व एक बहुत बड़े गिरोह का मैंने भांडाफोड़ किया था, जिसमें 27 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लाखों रुपए कैश बरामद हुए थे, कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन, फर्जी फर्म्स के रजिस्ट्रेशन, इस प्रकार का एक गिरोह था। इस पूरे मामले की जानकारी तात्कालिक रूप से उस समय मैं खबर फास्ट नेशनल न्यूज चैनल में कार्यरत था, छत्तीसगढ़ में बतौर विशेष संवाददाता। तो मैंने अपने स्टेट एमपीसीजे के हेड के साथ साथ नेशनल हेड को भी पूरी जानकारी दी थी। ये पूरा का पूरा मामला एक स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था। इसकी पूरी जानकारी रायपुर एसएसपी और डीजीपी छत्तीसगढ़ शासन को भी थी, और पुलिस के अथक प्रयास के बाद 3 महीने के बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ था। सेंट्रल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां को भी इस पूरे गिरोह की जानकारी थी, क्योंकि पूरा मामला 200-250 करोड़ रुपए से ऊपर का था। सर, एक और आपकी फोटो गलत तरीके से वायरल की जा रही है, जिसमें आप एक हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और वहां से सीसीटीवी फुटेज से आपका फोटो निकाला गया है, और उसमें भी यही बताया जा रहा है सोशल मीडिया में कि आप वहां पे छवि। देखिए, पत्रकारिता का एक मूल सिद्धांत होता है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में जब हम समाचार लगाते हैं तो उसका पक्ष भी जानते हैं। ये पूरा घटनाक्रम ऐसा है कि मैं लगातार कई जिलों से झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर रिपोर्ट बना रहा हूं। उसी से संदर्भित ये एक प्रकरण था, राजधानी रायपुर का प्रकरण था, जिसपे पुलिस विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी कार्रवाई की थी। ये पूरा मामला उससे जुड़ा हुआ है। हम बतौर पत्रकार उस झोला छाप डॉक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ वर्जन लेने के लिए गए थे, उसका पक्ष जानने के लिए गए थे। देखिए, हमको भी जानकारी रहती है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर कोई सीसीटीवी कैमरे की फोटो निकाल के उसको दुष्प्रचार करे तो हम क्या कर सकते हैं। जिन समाचार पत्रों ने ये भ्रामक खबर चलाई है, क्या आप उन पर कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल। जिस भी समाचार पत्र ने, जिस भी मीडिया संस्थान ने ये भ्रामक खबर चलाई है, उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीएनएस की धारा, कुछ ऐसी धाराएं हैं जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को गलत जानकारी देकर गलत निर्णय के लिए प्रेरित करने के लिए अगर गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे वो लोग अधिकारी, वरिष्ठ आईएएस हो, आईपीएस हो, राज्य प्रशासनिक अधिकारी हो, गलत निर्णय लेता है, तो इसमें सजा का भी प्रावधान है, जुर्माने के साथ। और इस पूरे मामले में मैं कठोर कानूनी कार्रवाई करूंगा। आपको परिवार को भी टारगेट किया जा रहा है, आपकी बच्ची के लिए भी कुछ अश्लील शब्द कहे गए हैं। जी, पिछले 1 सालों से पूरा मामला है। भूमाफियाओं का एक दलाल है अखिलेश खडौड़, जो फर्जी दस्तावेज तैयार करता है, फर्जी रूप से जमीनों की खरीदी बिक्री करता है, अवैध लेआउट पास कराता है। ऐसे बहुत सारे उसके काम है। उसके बहुत सारे दस्तावेज मेरे पास आए थे, कुछ पे कार्रवाई भी हुई है। उसी को देखते हुए वो लगातार मुझे, मेरे परिवार को धमकी दे रहा है। मेरी पुत्री के साथ भी गलत सोच रखते हुए बातें कही जा रही हैं।
आपको लेकर जिनके द्वारा भ्रामक खबर चलाई जा रही है, जो खबरें प्रकाशित हुई है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, स्वाभाविक तौर पे देखिए, पत्रकारिता का एक मूल सिद्धांत ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के विषय में हम जब समाचार चलाते हैं तो उसका भी पक्ष जानते हैं। जिन भी लोगों ने, जिन भी समाचार पत्रों ने, सोशल मीडिया संस्थानों ने मेरे विरुद्ध समाचार चलाया है, उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी रूप में उन्होंने चलाया हो। क्योंकि बगैर तथ्यों को जाने, बगैर पक्ष को जाने, उन्होंने भ्रामक रूप से मनगढ़ंत कहानी बना के दुष्प्रचार किया है। आज पत्रकार वार्ता में मैंने सभी तथ्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप देख रहे हैं कि उसमें दस्तावेज है, पुलिस मीडिया के साथ अपनी पूरी जानकारी साझा कर रही है, 27 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, लाखों रुपए कैश बरामद हो रहे हैं। ये मैंने पत्रकार वार्ता में अपनी बातों को प्रस्तुत किया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह होती है कि आप किसी भी समाचार, जब समाचार संकलन करते हैं तो महत्वपूर्ण तथ्य यह होता है कि सही तथ्यों को जनता के सामने प्रस्तुत करें। आपको भी जान से मारने की धमकी दी गई है, आपको कोई प्रोटेक्शन मिला है पुलिस? नहीं, हम एसएसपी, मेरे पत्रकार साथियों ने भी एसएसपी रायपुर से मुलाकात की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस प्रकार की कोई घटना दुर्घटना नहीं होगी। पूर्व में भी लाल उमेद सिंह साहब रायपुर में एडिशनल एसपी के रूप में कार्यरत रहे थे, लगभग सभी पत्रकारों से व्यक्तिगत रूप से परिचित है। तो हम ये मानते हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाएगी।